हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो का टाइटल है इफेक्टिव स्टडी, अर्थात प्रभावी अध्ययन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, स्कूल की किसी भी कक्षा में हो या कॉलेज की किसी भी कक्षा में हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज़रूरी है, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, आपको इस वीडियो में ऐसी बातें बताई जाएंगी जिनका अगर आप पालन करते हैं, अगर आप उन बातों को फॉलो करते हैं, तो न केवल आपकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, बल्कि आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, काफी समय से हम एक बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक नहीं एक्चुअली अनेक बातें हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमें ये जरूरत महसूस हुई कि भैया विद्यार्थियों को इस बारे में बताना जरूरी है, ताकि वे सजग हो सके, वे जागरूक हो सके, वे ये बातों को समझ सके कि उनका समय कहाँ कितना ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, उनको कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। ये तमाम बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे दोस्तों। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि सर, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ऑब्जर्व किया गया? तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है जो कि इन दिनों मुझे बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है, खासकर अभी जब एग्जाम शुरू हो रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी खाली एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेलेक्टेड टॉपिक्स। किसी भी यूनिट में 5-10 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जिनको अगर हम पढ़ के जाएं तो बस परीक्षा पास कर जाएं। तो क्या आप सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए इतना साल भर से पढ़ रहे हैं? हालांकि अगर आपने साल भर वास्तव में पढ़ा होता तो अभी आपको 5-10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, ये सब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका इस तरह से 5-10 क्वेश्चन खोजना या ऐसे क्वेश्चंस की तलाश करना जो कल के एग्जाम में आ जाए और बस हम किसी तरीके से पास कर जाएं, तो ये इसी बात का प्रमाण है कि हमने साल भर ठीक से पढ़ाई करी ही नहीं है। दोस्तों, बहुत मतलब अधिकांश विद्यार्थियों का यही यही उनका मतलब इस तरीके से पैटर्न उनमें देखा गया है कि परीक्षा काल नजदीक आते ही सब अचानक से चिंतित हो जाते हैं कि भाई हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, हमें क्वेश्चंस का भंडार नहीं चाहिए, हमें टॉपिक्स का क्या वो टॉपिक कहना चाह रहा है, क्या वो विषय वस्तु है, उससे कोई मतलब नहीं। हमको तो बस मतलब इस बात से है कि कल के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आने लायक है, बस हम उनको पढ़ के जाएं और कल का एग्जाम हम इस तरह से बना के आए कि हम उसमें पास हो जाएं। और यही सोच रहती है अधिकांश विद्यार्थियों की। मैं ये नहीं कहता कि ये सभी विद्यार्थियों की सोच है, क्योंकि अनेक विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनका पढ़ने के प्रति वास्तव में जुनून है, जो साल भर तैयारी करते हैं, जो रटना नहीं चाहते, जो हर एक विषय वस्तु को समझ करके, उसके बारे में जान करके, उसको गहराई से समझ करके, उनका उद्देश्य ये नहीं रहता कि एग्जाम कैसे जाएगा, क्योंकि उनको मतलब रहता है सब्जेक्ट से हम उस विषय को सीखें, उसको जानें, उसकी हर एक डेफिनेशन को, हर एक कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझें, उसके बारे में हम तमाम जानकारी इकट्ठा करें। ऐसे भी विद्यार्थी मौजूद हैं जो इस तरह से सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका एग्जाम अच्छा जाता ही जाता है, क्योंकि जो विषय को अच्छे से समझेगा, एग्जाम की तैयारी तो अपने आप हो जाएगी दोस्तों। तो आप अपने माइंड में इस तरीके से ये ये बात बैठाएं कि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पढ़ लेंगे, परंतु साल भर अगर हम पढ़े ही ना और सिर्फ एग्जाम के समय सोचे कि हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये सोच सही नहीं है। अगर आप वास्तव में उस चीज को पढ़ रहे हैं, आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे मैं मान लीजिए मैं बीएससी का कोर्स कर रहा हूँ, तो भैया बीएससी मतलब ये होता है कि आप उसमें जो पढ़ रहे हैं उसको आप जाने, समझे, उसके बारे में सोचें। वो टॉपिक आपको न केवल परीक्षा के लिए बल्कि आपको उसको सीखने के लिए पढ़ना है, और उसके लिए आपको हर दिन पढ़ना है। भले आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, हम ये नहीं कहते कि आप डेली 10-12 घंटे पढ़िए, हम तो ये कहते हैं कि आप भले थोड़ा समय पढ़िए परंतु रोज पढ़िए, रोज हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़िए, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर चर्चा कीजिए अपने दोस्तों से, घर में आकर उसके बारे में सोचिए, उसको पढ़िए,
एक नहीं अनेक किताबों से पढ़िए, उसको सीखिए, जानिए, समझिए। तो ये होगा पढ़ाई का असली मतलब। उसको मतलब उसमें एकदम डूब जाइए आप, और ये काम डेली होना चाहिए दोस्तों। जो भी चीज़ अगर आप डेली कर रहे हैं ना, तो ही उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम साल भर में पढ़ें और सिर्फ परीक्षा के समय पढ़ें, पास तो हम हो जाएँगे, लेकिन आप खुद बताइए फिर ऐसे में सीखने का क्या मतलब रह जाएगा? तो इसलिए आपको शुरुआत से पढ़ना है। हर एक टॉपिक को पढ़ना है। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि भई पढ़ाई केवल परीक्षा काल के दौरान, वो एकदम जब स्ट्रेस आता है, जब परीक्षा का तनाव आता है, तभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और फिर उनका रिजल्ट। अब भाई सब पास होने के उद्देश्य से पढ़ते हैं वो तो ठीक है, परंतु कुछ विद्यार्थी पास होने उनका एग्जाम उनका नंबर तो अच्छा आता ही आता है, क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ाई की होती है। उनको इस बात की चिंता नहीं रहती कि हम पास हो पाएंगे या नहीं। पास होने की चिंता उनको रहती है जिन्होंने केवल एक रात पहले या 2 रात पहले उन्होंने पढ़ते हैं कि हम पास हो जाए किसी तरीके से। पास हो भी गए, लेकिन आप किस तरह से पास हुए हैं ये आप जानते हैं। मतलब कि हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ करके पास हुए हैं, अर्थात हम जो भी चीज उस पूरे कोर्स को जब हमने पास किया, क्या आगे चल करके हम उस कोर्स का लाभ उठा पाएंगे? हमने कुछ सीखा ही नहीं। हमने तो 4 क्वेश्चन याद किए, और वो उनको याद कर किए ऐसा ही कहा जाएगा ना, क्योंकि समझने के लिए तो हर एक चीज को समझने की जरूरत है। हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्या हम उस टॉपिक को जब आगे चल करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, क्या हम उस टॉपिक को अच्छे से वहाँ हैंडल कर पाएंगे, अच्छे से वहाँ पर उसके क्वेश्चंस बना पाएंगे? उत्तर है नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमने उसको ठीक से सीखा ही नहीं। वहाँ फिर से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, फिर से आपको अपना समय लगाना पड़ेगा। तो क्या जरूरी है कि आप अभी से उस पर समय लगाइए, अभी से पढ़िए, ताकि आपके अभी जो एनुअल या सेमेस्टर एग्जाम है वो भी अच्छे जाए, और आप आगे के लिए ऑटोमेटिक आपकी तैयारी होती जाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ऑटोमेटिक आपकी होती जाएगी। तो इस चीज को बस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। सिर्फ एग्जाम के समय पढ़े ऐसा ना हो, आप रोज पढ़ें, ताकि एग्जाम के समय आपका टेंशन उतना मत बढ़े, उतना हाई फाई ना हो, आप एकदम प्रेशर में ना आए, एकदम रिलैक्स रहें। और रिलैक्स आप तभी रह सकते हैं जब आप साल भर पढ़ें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, रोज पढ़ें, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। ये रोज शब्द में डेली, जहाँ पे नियमितता होती है, जहाँ पे कंसिस्टेंसी होती है, जहाँ पे लगातार वाला शब्द आता है ना कि हाँ भाई हम रोज पढ़ रहे हैं, उसका एक अलग ही मैजिक होता है। और उस मैजिक को आप जरूर देख सकते हैं जब आप इस कार्य को फॉलो करें। तो दोस्तों आप रोज पढ़ें, बस यही एकमात्र सूत्र मैं आज के वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। तो आप बिल्कुल पढ़ते जाइए। अगले वीडियोस में मैं आपको और भी इफेक्टिव बातें बताऊंगा, इफेक्टिव स्टडीज के और भी पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, प्रश्नोत्तरों को याद कैसे करें, याद करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उत्तर लिखने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमको आंसर्स बनाने, तमाम बातों पर चर्चाएं होंगी। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा। मैथ्स और फिजिक्स के हर क्लास के, स्कूल के, कॉलेज के वीडियोस आपको हर टॉपिक के मिलेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारे इफेक्टिव बातें आपको मिलेंगी, तैयारी करने के टिप्स मिलेंगे। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको काम आएगा। चैनल पर जाकर के आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनेक वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।